अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत किस समत जाएगी ये कोई नहीं जानता। ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। इस पर माहिरीन की मीटिंग्स 1 महीना, 2 महीने या 3 महीनों तक भी चल सकती हैं। ईरान जंग के बाद पहली बार सेनेट ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी में पेशी पर मार्को रूबियो ने कहा, आज ईरान अपने एटमी प्रोग्राम के जिन पहलुओं पर बात करने को राजी हो गया है, पहले उन पर इनकारी था। रूबियो ने कहा, ईरान को सबसे पहले आबनार हुर्मुज़ खोलनी होगी, वहाँ से बारूदी सुरंगें साफ करनी होंगी। ईरान को यकीन दिलाना होगा कि वो आबनार हुर्मुज़ से टोल टैक्स नहीं लेगा। रूबियो ने कहा, यह सब करना इस बात की ज़मानत नहीं होगा कि अमरीका इनके बदले ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर देगा। पाबंदियों के खात्मे की शराइत दीगर उमूर पर होंगी। ईरान को इंतहाई अफजुदा यूरेनियम की तल्फी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद करना होगा। एक सवाल पर रूबियो ने कहा, उन्हें पता लगा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर इन मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहे हैं। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने बताया, खलीजी खित्ते में जौहरी सलामती से मुताल्लिक़ बढ़ती हुई तशवीश के पेश नज़र वो ये अहम दौरा कर रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात में जौहरी अदम फैलाव और बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के नागुज़ीर किरदार पर गुफ्तगू की गई। ग्रोसी का कहना था कि इस नाजुक मरहले पर अमन, इस्तेहकाम और ताउन के हुसूल का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी है। खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को मजबूत बनाने और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। ट्रंप की नेतन्याहू को डांट डपट के बाद भी लबनान पर इसराइली हमले जारी। जनूबी लबनान के शहर सोर में अस्पताल के नज़दीक और मरवानिया के इलाके में इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी। 2 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद, 130 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अस्पताल की इमारत और पार्किंग एरिया में आग भड़क उठी। लबनानी फ़ौज के मुताबिक जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में 2 लबनानी फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने लबनान के जनूबी शहर नबातिया के शहरियों को इनखला के अहकामात भी जारी कर दिए। अमरीकी और इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। ईरानी मीडिया का दावा। तेहरान के नायब मेयर का कहना है कि ताज़ियती इज्तिमात 3 दिन और जुलूस जनाजा 24 घंटे का होगा। ज़िलहज के महीने के आखिरी तारीखों या मुहर्रम के इब्तदाई दिनों में सैयद अली ख़ामेनी के ताज़ियती इज्तिमात मुतवक्के हैं। नमाज जनाजा के लिए मकाम के तयन को हतमी शक्ल दी जा रही है। तेहरान के नायब मेयर के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा जामिया मस्जिद या इमाम खुमैनी के मज़ार में और तदफीन इमाम रज़ा के रोज़े में होगी। तेहरान में इस जनाजे में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत का अंदाज़ा है। मशहद और क़ुम में भी सैयद अली ख़ामेनी का जनाजा पढ़ा जाएगा। तदफीन के मौके पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से भी लोगों की आमद मुतवक्के है। वफाकी बजट कब पेश किया जाएगा? बजट पर पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करने के लिए वजारत ख़जाना में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को गिला है कि बजट पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। इजलास में कोई आइनी तरमीम ज़ेर बहस नहीं। NFC में तब्दीली पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही। अगर पीपल्स पार्टी के खदशात दूर हो गए तो आज ही बजट की तारीख तय कर ली जाएगी। इससे पहले 5 जून को होने वाला बजट इजलास मौखर कर दिया गया था। नई तारीख का फैसला ना हो सका था। पार्लिमानी ज़राए का कहना था कि हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है। MQM पाकिस्तान ने भी कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर तैनाती को बजट मंजूरी से मशरूत किया था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया था। गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसेरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों ख़त्म नहीं हुई? पैसा कहाँ गया? डैम क्यों नहीं बना? नवाज शरीफ ने सवालात उठा दिए।
गिलगित में कारकुनों से खिताब में कहा, यहाँ अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट्स हमने लगाए, नंगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया, किसी और पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। 2015 में 100 अरब रुपए देने के बावजूद अब तक द्यामिर भाषा डैम नहीं बना। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूछना चाहते हैं कि क्यों चीज़ों को नज़रअंदाज किया। किसी पार्टी की बुराई करके नहीं, हम कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या नहीं, यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कहेंगे कि यहाँ आएँ। हमारी सियासी जमातें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करना चाहती हैं। हम इस साजिश को नाकाम बना देंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफे का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क में रोज़गार लाने की कोशिश करती है, दीगर सियासी जमातें लोगों को बेरोज़गार करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। पाकिस्तान को एटम बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी। शुमाली इलाकों को गिलगित बल्तिस्तान का नाम सदर जरदारी ने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। दुआ गो हैं ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। पूरी मुस्लिम दुनिया में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफ़ा ज़रूरी है। सनती मसनूआत की पैदावार में इजाफे से बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दाम तरजीह हैं। तवानाई की ज़रूरियात मुतबादिल तवानाई ज़राए से पूरा करने के लिए भरपूर काम हो रहा है। तवानाई बचाने और सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी ज़रूरी है। तमाम इस्लाहात और इक़दामात में इंतज़ामी शफ़ाफ़ियत और बेहतरीन कारकर्दगी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी में इजाफ़ा, शोबाजाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। मुतल्लिक़ा वज़ारतों की जानिब से मुख्तलिफ ज़ेर गौर पॉलिसी तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा को द्यामिर में रोक लिया गया। उन्हें साथियों शौकत बसरा और ज़ियाउद्दीन कुरैशी समेत वापस रवाना कर दिया गया। वो इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में द्यामिर जा रहे थे। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर शिगर पहुंच गए। मकामी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती कामों का रिकॉर्ड है, जिसका मुकाबला कोई जमात नहीं कर सकती। गिलगित में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में तमाम जमातें और उनके लीडर्स इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। अगर कोई जमात ये कहती है कि उसे हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा तो वो अपनी शिकस्त का बहाना तलाश कर रही है। बानी पीटीआई से आज भी उनकी बहनों और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी ने अपनी काबीना के हमरा गोरखपुर नाके पर धरना भी दिया। रीमा खान और उज़मा खान भी वहाँ मौजूद रहीं, ताहम बाद में धरना ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने धमकी दी कि हमें दीवार से लगाया गया तो विफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने बजट पास करने की बात की तो अलीमा खान ने टोक दिया। कहा कि आप बजट पास क्यों कर रहे हैं, उनसे कहें पहले मुलाकात करवाएं। बानी पीटीआई ने गुज़श्ता साल भी यही बात की थी कि उनसे बजट डिस्कस किया जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा, अगर उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा तो फैमिली को बानी से मिलने दिया जाए। बानी पीटीआई ने कहा, सुहेल आफरीदी वज़ीर आला होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। सूबे में फॉरवर्ड ब्लॉक प्रोपागेंडा है। पीटीआई की हुकूमत फ़कत बानी ही ख़त्म कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने पीर के रोज़ अवाम को याद दिलाया था कि गुज़श्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें छीनी गई थीं, इसीलिए उन्होंने अवाम से अपने वोट और फॉर्म 45 की हिफाजत करने का कहा था। शाज़िया मरी ने यह भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में वफाकी वज़रा की मौजूदगी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इंतखाबी अमल की शफाफियत पर बड़ा सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई ने नामजद किया है। जब तक वो हैं हर एमपीए उसको वोट देगा। वो चैलेंज करते हैं कोई एक एमपीए तोड़कर दिखाए।
वो गुज़श्ता रोज़ 7 नाराज़ MPs से मिले हैं। सूबे में बजट पास करना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी करेगी। जुनैद अकबर ने कहा कि महमूद खाना चकजई को जिम्मेदारी बानी PTI ने दी। जिस दिन बानी PTI उनसे मुतमईन नहीं होंगे, हटा दिए जाएंगे। सऊदी अरब, पाकिस्तान और मुत्तादिद इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मस्जिद अक़सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाज़ी की मज़म्मत। वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया कि इसराइली आबादकारों के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इक़दामात बैतुल मक़दिस की हुर्मत, तारीख़ी क़ानूनी स्टेटस को नुक़सान के मुतरादिफ़ है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि अमरीका और मग़रिब के सामने ईरान कभी नहीं झुकेगा। ट्रंप सुबह से शाम तक दीवानों की तरह बातें करते हैं। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान यूरेनियम भी अफजूदा नहीं कर सकता। ईरान हथियारों और पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा करना अलग अलग मामला है। ईरानी सफ़ीर का कहना था कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात के हवाले से बेहतरीन काम किया। पाकिस्तानी आवाम का सपोर्ट करने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरानी मफादात का ख्याल रखा जाए। ईरान के पासदारान इनकलाब का इराक़ी समंदरी हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। कहा, ईरानी कमर्शल जहाज़ पर अमरीकी हमले पर जवाबी कार्रवाई की। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के हवाले से खबरों के बाद खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट $96 फी बैरल, WTI की $94 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई और यूरोपीय मार्केट्स में मुस्बत रुझान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशंस। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह ऑपरेशंस 24 मई के ट्रेन वाक़े के बाद किए। ऑपरेशन मस्तूंग, नोशकी, ज़ाहरी, खुजदार और केज के अजला में किए गए। वज़ीर आज़म का भारतीय हिमायत याफ्ता 17 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वज़ीर दाखिला को आगाह किया। मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। सिंध काबीना का महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को जदीद आलात फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी और खुसूसी सर्विसेज फराहम करके इंसदाद दहशतगर्दी की इस्तेदाद बेहतर बनाई जाएगी। सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद में इजाफा और मौसर कानूनी निज़ाम हुकूमत की तरजीह है। काबीना की सुजानी टाउन में 4K चौरंगी पर फ्लाईओवर मंसूबे और उसके लिए 56 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। दरगाह लाल शहबाज कलंदर, लाल बाग और सिविक सेंटर 7 की बहाली का मंसूबा भी मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने कहा, तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और शफाफ अमल दरामद पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुई शहर में पानी की किल्लत पर इज़हार तशवीश। हुक्काम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुई मास्टर प्लान पर पेशरफ से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी का कहना था, पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए शहरी इंतजामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फौरी इक़दामात करें। सरफराज बुगटी की सुई मास्टर प्लान पर अमल दरामद की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि मेरा पंजाब की आलमी सतह पर पजीराई टेक्नोलॉजी पर मबनी पब्लिक सर्विसेज का सबूत है। गुमशुदा अफराद के लिए मेरा प्यारा ऐप ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस नुमाया किया। इस ऐप के तहत 54,000 से ज़ायद गुमशुदा बच्चों के लिए कार्रवाई काबिल तहसीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, पाकिस्तान WSIS कैटेगरी में 2 शॉर्ट लिस्ट मनसूबों के साथ दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है। तारीख में पहली बार पाकिस्तान के 2 प्रोजेक्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर शॉर्ट लिस्ट हुए।
मकबूजा कश्मीर की लड़की का इश्क पाकिस्तानी नौजवान को सरहद पार ले गया। पाकिस्तान ने 30 और 31 मई की दरमियानी शब भारतीय इलाके उड़ी पहुंचने वाले पाकिस्तानी नौजवान जीशान मीर के लिए कौंसलर रसाई की दरख्वास्त दे दी। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली ने भारतीय वजारत खारजा को जीशान मीर के बारे में ख़त लिखा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जून से अगस्त के दौरान वेदर सिस्टम एल नैनो के बनने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, इस वक्त समंदरों का दर्जा हरारत 6 दर्जे तक बढ़ चुका है, जिससे 90% खदशा है कि एल नैनो जन्म लेगा। इससे दुनिया भर में गर्मी बढ़ेगी और ज़्यादा बारिशें होंगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि हमारी दहलीज पर आ चुका है। दुनिया को इससे निपटने के लिए उतनी ही शिद्दत के इक़दाम करना होंगे जितनी शिद्दत का ये बहरान है। दुनिया को रिवायती ईंधन छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा। अंदाज़ा है कि एल नैनो नवंबर तक जारी रह सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम ने रंग बदल लिया। कहीं आंधी, कहीं मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाएं, बारिश और मिट्टी के तूफ़ान। बिजली की फराहमी भी मुतासिर। सक्खर में जालाबारी, शिकारपुर और कनकोट में मिट्टी का तूफ़ान। कई शहरों में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। सवाबी, बन्नू, एबटाबाद, बाजोड़, सरगोदा, चिन्योट और जहलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसे। नशा किसी जुर्म का दिफा नहीं बन सकता। रज़ाकाराना तौर पर नशा करने वाला शख्स जुर्म से इस्तिस्ना का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नशे की हालत को बुनियाद बनाकर मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने फैसला तहरीर किया। फैसले में करार दिया गया है कि मुजरिम ने खुद तस्लीम किया कि उसने अपनी मर्जी से शराब पी थी। मुजरिम ने बेदर्दी से कमसिन बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया। जुर्म इंतहाई संगीन नौयत का है। जुर्म से इस्तिस्ना सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब किसी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ या इल्मी में ला इल्मी में नशा दिया गया हो। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के मुतासरीन को शोहदा पैकेज ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने APS शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजे की अदम अदायगी पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। शोहदा के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने पूछा, वफाकी हुकूमत बताए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ या नहीं। अगर कोई पैकेज मिला है तो सबको दिया जाए। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कराची में कई माह से जारी पानी का शदीद बहरान खत्म ना हो सका। शहरी रुल गए। इतवार को धाबजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक के जबरी शटडाउन से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हुई। पीर को के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट के बायस हब पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल होने से पानी की फराहमी मजीद कम हो गई। शहरी टैंकर्स माफिया के हाथों महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि हब से कराची को यौमिया 85 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी मुतबादिल ज़राए से जारी है। कोयटा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बदस्तूर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप बंद, खुले पंप्स पर सारिफीन का रश। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि ईद की तातीलात के बाद स्टॉक पहुंचने में ताखीर से किल्लत हुई। पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत हाल को मामूल पर आने में 2 दिन लग सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के मनफी असरात। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद मुतासिर। 70 से 80% इदारों ने सरमायाकारी के फैसले मौखर कर दिए। ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक मुल्क में मजमूई कारोबारी एतमाद 22% से 13% हो गया। कारोबारी एतमाद में सबसे ज़्यादा कमी खिदमात के शोबे में देखी गई, जो 20 पॉइंट्स कम होकर 14% रह गया। मैन्युफैक्चरिंग में कारोबारी एतमाद 7 पॉइंट्स कम हुआ। इसके बरक्स रिटेल सेक्टर में कारोबारी एतमाद 3 पॉइंट्स इजाफे से 20% हो गया। अमेरिका ईरान कशीदगी के मुल्की मईशत पर मनफी असरात का खौफ। पाकिस्तानियों की तशवीश बढ़ गई। मुल्की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह 3% कमी के बाद 20%, जबकि कमज़ोर कहने वालों की शरह 5% इजाफे से 65% पर देखी गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की छमाही रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में मुल्की सम से गैर मुतमईन अफराद की शरह 18% इजाफे से 78%,
जबकि मुतमईन अफराद की शरह 40% से 22% पर नजर आई। मुस्तकबिल में मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद अफराद की शरह में भी कमी आई। मुल्क के अहम मसाइल के सवाल पर 78% ने महंगाई, 59% ने बेरोजगारी, जबकि 34% ने गुर्बत पर तवज्जो दिलाई, जबकि 26% ने बिजली के नरखों में इजाफे और टैक्सेस के बढ़ते हुए बोझ पर परेशानी का इजहार किया और हुकूमत से उनके हल का मुतालबा किया। यूक्रेन के दारहुकूमत कीव समेत मुतादिद बड़े शहरों पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, कम से कम 22 अफराद हलाक, तकरीबन 100 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शहर दनीप्रो में इसराइली मिसाइल और रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 5 अफराद हलाक जबकि 25 जख्मी हुए। मकामी हुकाम का कहना है कि हमलों से रहायशी इमारतों, गाड़ियों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा। दारुल-हुकूमत कीव में कम से कम 4 अफराद हलाक और 51 जख्मी हुए जबकि 24 मंजिला रिहायशी इमारत पर मुश्तबा मिसाइल हमले से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। मेयर विटाली क्लिचको के मुताबिक मिसाइलों के मलबे गिरने से 9 मंजिला इमारत और दीगर मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी जबकि ओबोलोन ज़िले में कई गाड़ियाँ जलकर तबाह। लाहौर में खेले गए दूसरे एक रोज़ा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 231 रन बनाए। कैमरॉन ग्रीन ने 53, कप्तान जॉश इंग्लिस ने 51 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन आफरीदी ने 3, अबरार अहमद, अरफात मिन्हास और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 190 रन पर आउट हो गई। शादाब खान ने 71 रन बनाए। फ्रेंच ओपन टेनिस में विमेन इवेंट की नंबर 7 सीड एलिना सोवेटोलिना भी हार गईं। उन्हें क्वार्टर फाइनल में मार्टा कोटेस्को ने 3 सेट के मुकाबले के बाद हरा दिया। एक और क्वार्टर फाइनल में नंबर 8 सीड आंद्रेवा ने क्रिस्टी को 2 सेट में बाआसानी। फ्रेंच ओपन टेनिस में खवातीन की आलमी और इवेंट की नंबर 1 सीड बेलारूस की आरियाना सबालेंका की पेशकदमी जारी। चौथे राउंड में जापान की नाओमी ओसाका को भी हरा दिया। जीत के बाद जश्न की सूरत में कोर्ट पर डांस भी किया। सबालेंका का इसी इवेंट में कोर्ट पर आते हुए सीढ़ियों पर डांस करने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और टेनिस की दुनिया की मारूफ खातून खिलाड़ी और करियर में 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली 44 साला सेरेना विलियम्स ने 4 बरस के बाद एक मरतबा फिर कोर्ट में वापसी का ऐलान कर दिया। वो साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन चैंपियनशिप से कबल होने वाले टूर्नामेंट में डबल्स मुकाबले में शिरकत करेंगी।